गरुड़ जी मुख्य वक्ता भगवान विष्णु हैं। वैसे मुख्य वक्ता मुख्य श्रोता, वैसे तो ये जो गरुड़ पुराण की कथा शुरू भई है, लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिला है। उसी जिले में एक बहुत पवित्र तीर्थ स्थल है। जो भी थोड़ा बहुत कथा सुना होगा तो वो हम नाम लेंगे तो जान जाएंगे। नैमिषारण्य। नैमिषारण्य सत्यनारायण की कथा आप लोग सुनते हैं तो पहला श्लोक सत्यनारायण व्रत कथा का कौन सा है? एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः। एक बार नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि लोग सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। तब वहां पे सूत जी महाराज सत्यनारायण व्रत कथा की महिमा बता रहे हैं। वो लीलावती कलावती तमाम है ना। तो उसी प्रकार से श्रीमद्भागवत महापुराण में भी श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा भी नैमिषारण्य से प्रारंभ हुआ। पहला क्या है भागवत का श्लोक? नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः। यह भी नैमिषारण्य में ही भागवत की कथा शौनक आदि 88,000 ऋषि लोग सूत जी से ही प्रश्न कर रहे हैं। और गरुड़ पुराण में भी यही श्लोक आया। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः। शौनक आदि जो 88,000 ऋषि हैं, नैमिषारण्य नामक पवित्र तीर्थ स्थल में सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। ये गरुड़ पुराण का श्लोक। शौनक ऋषि, शौनक किसके पुत्र हैं? सुनक। सुनक के पुत्र हैं शौनक। शौनक ऋषि के पिताजी का नाम सुनक और सुनक के पुत्र होने के कारण शौनक कहे गए। सत्यनारायण की कथा में भी मुख्य श्रोता शौनक ऋषि, गरुड़ पुराण में भी शौनक ऋषि सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं श्रोता बन के। और भागवत महापुराण में भी सूत जी से ही शौनक आदि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में ही प्रश्न कर रहे हैं। नैमिषारण्य, नैमिषारण्य किसे कहते हैं? उसका नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? नैमिषारण्य का अर्थ यदि जानना हो भैया, हमारा YouTube चैनल है ना, YouTube चैनल है। नैमिषारण्य शब्द पर अच्छी व्याख्या की गई है। शब्द के अर्थ को बताया गया। नेमि सीरियते यत्र तत् नैमिषः, इस पर व्याख्या किए हैं। नेमि सीरियते यत्र तत् नैमिषः। हमारे YouTube चैनल का नाम है देवचरण भागवत स्पेशल। तो उस पे देवी भागवत महापुराण की कथा मिलेगी, गरुड़ पुराण की कथा मिलेगी, श्रीमद् भागवत महापुराण की भी कथा सुनने को, और अच्छे अच्छे शब्दों पर। जैसे राधा शब्द का अर्थ क्या है, निराकार शब्द का अर्थ क्या है, विरक्त शब्द का अर्थ क्या है, सब सुनने को मिलेगा। देवचरण भागवत स्पेशल। तो नेमि सीरियते यत्र तत् नैमिषः। देखिए, अब नेमि शब्द का तो कई अर्थ है। महाभारत का जब युद्ध समाप्त हो गया तो सारे ऋषि लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले, अब हम लोग यज्ञ कहाँ करें? ऐसा कोई पवित्र स्थान बताओ जहाँ पे हम लोग यज्ञ कर सकें। तो किसी में ब्रह्मा जी का नाम आया है, और कोई कहता है कि भगवान विष्णु अपने चक्र को छोड़ते हैं और कहते हैं कि इस चक्र की नेमि माने हाल, जहाँ पे गिरे वही स्थान चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा। चक्र का नेमि जहाँ पर गिरे वही स्थान चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा।
तो जिस अरण्य में, जिस जंगल में भगवान विष्णु के द्वारा छोड़े गए चक्र की नेमी गिरती है, नेमी माने हाल, उसे नैमिषारण्य कहते हैं। अरण्य माने जंगल, जिस जंगल में चक्र की नेमी विशीर्ण हुई उसे नैमिषारण्य कहते हैं। पहला अर्थ है नेमिः सीर्यते यत्र तत् नैमिषः। दूसरा अर्थ देखिए, निमिष नाम का एक वृक्ष होता है, निमिष नाम का निमिष फल होता है। तो जिस अरण्य में, अरण्य माने जंगल, जिस जंगल में निमिष नाम के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हो उसे नैमिषारण्य कहते हैं। बोले गोविंद गोपाल भगवान की। दो ब्राह्मण आस्था यया सा कथा, श्रोताओं के अंदर, जिसे सुन करके श्रोताओं के अंदर भगवान को प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट हो जाए, पिपासापन, भावुकता पैदा हो जाए, भगवान से मिलने की, प्राप्त करने की श्रोताओं के अंदर जिसे सुन करके जिज्ञासा प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? कथा। भगवान से मिलने की, भगवान के प्रति जिज्ञासा जिसे सुनकर के श्रोताओं के मन में उत्पन्न हो उसे कथा कहते हैं। बाकी संसार के अन्य किसी संबंधों को, संबंध वालों से मिलने की जिज्ञासा अगर उत्पन्न होवे, जिसे सुनकर के समझ लीजिए वो वक्ता कथा नहीं कर रहा है और वह श्रोता कथा भी नहीं सुन रहा है, क्योंकि कथा हमेशा भगवान को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा श्रोताओं के अंदर उत्पन्न करती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ तक समझ में आ गया। गरुड़ पुराण कथा। आज गरुड़ पुराण कथा का प्रथम दिवस है और श्रोताओं को बढ़ाइए आप लोग, श्रोताओं की संख्या और बढ़े। जितने यहाँ के सखा हैं अपने अपने सखाओं को लाइए। सखा का मतलब जानते हैं? सह खातक सखा, जो साथ साथ में खेलता है, खाता है, उसे सखा कहते हैं। सह खातक सखा। तो आप लोगों के संग में जो खेलता खाता हो उसे भी कथा सुनने में लगाइए। और माताओं से भी निवेदन है कि स्वयं तो आए, अपने संग में एक दो को और लेवा आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्यारी कथा प्रेमियों, ये गरुड़ पुराण की कथा में कितने अध्याय हैं जानते हैं? जो हम सुनाने चल रहे हैं आज तक 16 अध्याय। वैसे तो 18 पुराण है ना। हिंदू सनातन धर्म में कितने महापुराण हैं? 18। सबसे बड़ा महापुराण कौन सा है? स्कंद पुराण। राम राम राम। स्कंद महापुराण 81,101 श्लोक स्कंद महापुराण में। नोट करिए, स्कंद महापुराण में कितने श्लोक? 81,101 श्लोक। और भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक। सोचिए, स्कंद महापुराण में 81,101 श्लोक, देवी भागवत पुराण में 18,000 श्लोक और श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक। कथा प्रेमियों, और गरुड़ पुराण में, गरुड़ महापुराण में 19,000 श्लोक है। भागवत महापुराण से भी 1,000 श्लोक ज्यादा है गरुड़ महापुराण में। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। सज्जनों बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये तो सिर्फ 19,000 श्लोकों में से 16 अध्याय अलग से लिया गया है।
16 अध्याय। कितने श्लोक हैं? 19,000 श्लोक गरुड़ महापुराण में है। बोलिए गरुड़ महापुराण की। भागवत महापुराण से भी 1000 श्लोक ज्यादा है।